डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम यूपीपीएससी और ये नोटिफिकेशन आई है लेक्चरर्स की, पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स की, और जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं। लेकिन क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता लगेंगी। तो डेफिनेटली देखो, गवर्नमेंट जॉब की जब भी हम बात करते हैं तो यार गवर्नमेंट जॉब अपने आप में ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और वैसे भी अगर टीचिंग के अंदर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो इससे ऊपर तो भैया है ही नहीं, मतलब भगवान मिल गया। अगर टीचिंग के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो मान लो कि भगवान मिल गया। और वैसे भी इसके अंदर जो है वो आपकी सैलरी का पैकेज, मतलब एक तरह से सैलरी की अगर मैं बात करूं वो भी बहुत अच्छी खासी है। 90,000 से लेके 1 लाख के बीच की आपका जो है वो रहने वाली है सैलरी। अब देखो, नोटिफिकेशन ऑलरेडी जो है वो आ चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे 2 दिसंबर से लास्ट डेट जो है वो फीस पेमेंट की और भरने की 2 जनवरी है, और 9 जनवरी तक आप जो भी करेक्शन वगैरह करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो ये चीजें इन्होंने मेंशन की हो रही है। और फीस भी कम है, ठीक है। लास्ट टाइम जब ये वैकेंसी आई थी 2021 में, वहां पे भी फीस जो है वो 225 रुपए में, जनरल की बात करूं, बाकियों की कम होती है, बट अगेन जो है वो फीस भी कहीं ना कहीं इन्होंने सेम रखी है और कम रखी है। क्योंकि बाकी अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूं, मतलब ऐसा नहीं है कि 225 रुपए है तो कम है, बट अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूं ना, कि बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं आज के टाइम पे, केवीएस के अंदर, एनवीएस के अंदर आती हैं, या और टीचिंग की वैकेंसीज आती हैं स्कूल्स के अंदर, तो उनमें 1000 1500 2000 लेने लग गया। तो यार उसके हिसाब से तो 225 ठीक ही है। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है 140। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं, क्योंकि हमारा जो है वो कंप्यूटर साइंस वाला चैनल है, तो 43 वैकेंसीज है, विच इज गुड नंबर। बट बाकियों में तो भैया बहुत अच्छी वैकेंसीज है। लास्ट टाइम 130 132 के राउंड वैकेंसीज थी, तो पता नहीं इस बार कम क्यों आई है। क्योंकि मेन तो भैया कंप्यूटर साइंस ही सबसे ज्यादा लोग एडमिशन तो कंप्यूटर साइंस में ही ले रहे हैं। बट ठीक है, हो सकता है कि भैया पॉलिटेक्निक में ज्यादा चीजें जो है वो अदरवाइज भी चलती हो, क्योंकि इंजीनियरिंग में मेनली बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस और आईटी में ही आ रहा है। बट ठीक है, चलो अभी फिलहाल के लिए जो वैकेंसीज है मैं उसके हिसाब से आपको बता देता हूं। तो आप ये वीडियो बाकियों को भी शेयर कर सकते हो। अगर और भी लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है इन चीजों में, तो वो भी यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो यूपी वाले तो कर ही सकते हैं, अदर स्टेट्स वाले भी एलिजिबल है। और यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करूं तो भैया यहाँ पे बीई बीटेक बीएस, मतलब बीई बीटेक वाले और बैचलर इन साइंसेज वाले एलिजिबल है। और जो आपके यहाँ पे लेवल 10 है, लेवल 9 में 90 टू 1 लाख, और ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, ये तो और भी ज्यादा अच्छा जो है वो पैकेज है। यहाँ पे बैचलर एंड मास्टर डिग्री दोनों की बात की गई है। तो बैचलर डिग्री वाले जो है, और यहाँ पे रेलेवेंट फील्ड देख लेना, मतलब रेलेवेंट का मतलब सिंपल सी बात है, सीएस वाले जो है वो कहीं ना कहीं इसको भर सकते हैं। मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि भैया एज की, तो एज में यहाँ पे जनरल के लिए 21 से 40, अगेन एज भी यहाँ पे अच्छा खासा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक्सपीरियंस मांग लेते हैं, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी नहीं है, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, डिग्री जो है वो आपकी कंप्लीट है तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हैं। बट इसका पेपर जो है वो अच्छा खासा होने वाला है, खतरनाक पेपर है। क्यों? क्योंकि पहले तो है जी पेपर 1। अब पेपर 1 के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 2.5 घंटे की ड्यूरेशन है, जिसमें आपके पास जो है वो 25 क्वेश्चन आने जा रहे हैं हिंदी के। हिंदी के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे 25। हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 नंबर का है, तो 75 मार्क्स का ये हो गया। 100 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड, अगेन वो भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 300 नंबर का, मतलब टोटल जो है वो 375 नंबर का आपका पेपर हो गया 1 वाला। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 125, जिनको करने के लिए 2.5 घंटे का टाइम है। जैसे ये पेपर होगा उसके बाद आपका तुरंत जो है वो दूसरा पेपर 2, जो कि अगेन 2.5 घंटे का, मतलब टोटल 5 घंटे आपको लगेंगे, और तब जाके आपका ये पेपर कंप्लीट होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग वहां पे भी है, मतलब 3 नंबर का एक पेपर, एक क्वेश्चन है, अगर गलत हुआ तो 1 नंबर कटेगा जी, सीधा सीधा। वहां पे भी आपके पास जो है वो जनरल स्टडी, जैसे पेपर 1 में आपका हिंदी था, पेपर 2 के अंदर जो है वो जनरल स्टडीज है, अगेन सेम है, 25 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का। और टेक्निकल में भी यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो वो बात आपकी सेम ही है। लेकिन 375 नंबर का ये हो गया, और 375 का ही आपका पहले वाला हो गया। बट यहाँ पे थोड़े से पोर्शन आपके टेक्निकल वाले में एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं। तो हिंदी भी कहीं ना कहीं जो है वो आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि हिंदी भी आपको अच्छी खासी जो है वो तैयार करनी पड़ेगी। जनरल स्टडीज में भी आपका करंट अफेयर्स आ गया, हिस्ट्री पॉलिटी वो वाला आ गया पोर्शन, मैं आपको दिखा भी देता हूं यहाँ पे।
ये देख लो जी, हिंदी के अंदर आपका पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्द, ये सारा मेंशन किया हुआ है। तो 25 क्वेश्चन आपके इसमें से आने वाले हैं। और इसके बाद जनरल स्टडीज में आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स और इवन आपका यूपी से रिलेटेड जो है वो करंट अफेयर्स और वो ज्यादा आ सकते हैं। तो ये भी आपका 25 नंबर का जो पेपर 2 में आएगा। और अगर मैं बात करूं आपका टेक्निकल की, तो टेक्निकल में तो भैया भर भर के डाल रखा है इन्होंने सारा कुछ, जो मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है। देखो पेपर 1 की अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर जो है वो सीओए आ गया, डेटा स्ट्रक्चर आ गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिदम यहाँ पे आ गया जी आपका, ठीक है, एल्गोरिदम वाला पोर्शन आ गया। इसके बाद आपका इवन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे क्लियर कट मेंशन भी किया हुआ है कि भैया उसके अंदर क्या क्या आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। साइबर सिक्योरिटी यहाँ पे आता है जी, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एसपीएम वाला पोर्शन आ गया। इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है, मतलब सारे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे इन्होंने कवर कर दिए। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी वगैरह ये सारे भी कवर कर दिए। पेपर 2 जो है उसमें भी अगेन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंपाइलर डिजाइन, मतलब जो बचे थे ना पोर्शन वो इन्होंने इसमें भर दिए। तो आपको प्रिपरेशन तो भैया पूरे डिग्री के जितने भी सब्जेक्ट है ना, सारे के सारे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसमें आ गया, एसपीएम पहले में था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसमें डाल दिया जी। अभी भी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी भी बाकी है। इसके बाद हमारे पास वेब टेक्नोलॉजी, इमेज प्रोसेसिंग, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, हाई परफॉर्मेंस, तो मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो यानी हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अगर आप वाकई में भरना चाहते हो तो आज से अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। वैसे तो मैक्सिमम वीडियोस आपको जो है वो गेट स्मैशर चैनल पे मिली जाएंगी टॉपिक्स की। जो नहीं भी है कुछ सब्जेक्ट या कुछ ऐसे टॉपिक जो उनको भी हम लोग फटाफट से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली आप इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।